जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि अक्षय तृतीया 2024 में कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, इस दिन क्या खरीदे क्या ना खरीदे, पूजा एकदम सरल विधि से हमें किस प्रकार से करनी है, पूजा में हमें कौन कौन से सामग्री का प्रयोग जरूर करना चाहिए, और अक्षय तृतीया की इस वीडियो में हम कहानी भी सुनेंगे कि इस तिथि को इतना महान तिथि क्यों मानते हैं, इस दिन आखिर क्या क्या हुआ था जिसके कारण से इस तिथि को बहुत ही महान तिथि मानी जाती है। तो इसी के ऊपर आज का मेरा वीडियो है, तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा, आप लोगों को संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले आप सभी को अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो बता दूं कि साल 2024 में अक्षय तृतीया 10 मई को है, दिन है शुक्रवार। हर साल के वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया का पावन पर्व मनाया जाता है। तो आज आप इस वीडियो में जानेंगे कि अक्षय तृतीया का पूजा विधि के बारे में। तो बता दूं कि अक्षय तृतीया के दिन सारे दिन अभुज मुहूर्त रहता है, इसलिए इस दिन कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य आप बिना पंचांग बिना पत्रा दिखाए कर सकते हैं। अक्षय तृतीया को सनातन धर्म के अनुसार सबसे शुभ तिथि मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि अक्षय तृतीया को ही त्रेता युग का आरंभ हुआ था और भगवान परशुराम का अवतार भी हुआ था। तो इसी प्रकार की 7 कहानियों के बारे में मैं बताती हूँ जो कि अक्षय तृतीया के दिन घटित हुई थी। पहला अक्षय तृतीया पर भगवान परशुराम का अवतार हुआ था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान श्री हरि विष्णु के 6वें अवतार भगवान परशुराम का प्रकट्य हुआ था। दूसरा जो घटित हुआ था वो है अक्षय तृतीया को भगवान श्री कृष्ण और उनके प्रिय मित्र सुदामा से भी घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि जिस दिन सुदामा अपने प्रिय मित्र कृष्ण से मिलने गए थे उस दिन अक्षय तृतीया की तिथि थी। जब सुदामा जी कृष्ण जी से मिले तो सुदामा के पास में कृष्ण को भेंट करने के लिए कुछ चावल के मुट्ठी भर दाने थे, जिन्हें उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया था। सुदामा की इस उपहार के कारण श्री कृष्ण ने उनकी झोपड़ी को महलों में बदल दिया था, इसलिए इस दिन को सुदामा जी को भी अक्षय निधि की प्राप्ति हुई थी। तीसरा जो घटित हुआ था वो है अक्षय तृतीया के तिथि पर ही युधिष्ठिर महाराज को अक्षय पात्र की प्राप्ति हुई थी। अक्षय तृतीया पर ही महाभारत लिखने की शुरुआत हुई थी। अक्षय तृतीया के दिन से ही महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत की कथा सुनाने का शुरुआत किया था और गणेश जी ने कथा को लिखना शुरू किया था। इसलिए कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध भी अक्षय है। तो आज भी कहीं कहीं इसके बारे में सुनने को मिलता है। चौथा जो घटित हुआ था वो है अक्षय तृतीया पर त्रेता युग का आरंभ माना जाता है, इसलिए इस तिथि को शुभ कार्य के लिए सबसे शुभ मुहूर्त के तौर पर देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन हम जो भी कार्य करते हैं उनमें अक्षय फल की प्राप्ति होती है। और पांचवा जो घटित हुआ था वो है कि अक्षय तृतीया पर भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई थी। मान्यताओं के अनुसार उस दिन भी अक्षय तृतीया थी जब पांडवों ने कौरवों के साथ में जुए के खेल में द्रौपदी को दांव पे लगा दिए थे और दुशासन ने द्रौपदी का चिरहरण किया था। अक्षय तृतीया के दिन ही द्रौपदी की लाज बचाने के लिए श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अक्षय चिर प्रदान किया था, इसीलिए इस तिथि को बहुत ही महान तिथि माना जाता है। और छठा जो घटना घटित हुई थी वो बता दूं कि अक्षय तृतीया के दिन ही गंगा जी का धरती पर अवतरण हुआ था। तेज बहाव के साथ स्वर्ग लोक से निकली गंगा जी शिव जी ने अपनी जटा में धारण कर लिया था और फिर राजा भगीरथ के प्रयास से देवी गंगा धरती पर अवतरित हुई थी, इसलिए इस तिथि को बहुत ही महान तिथि माना जाता है। और 7वां जो घटना है वो बहुत ही विशेष है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। इसमें भी बहुत विशेष बात बता रही हूँ कि पूरे साल में आज के दिन ही यानी अक्षय तृतीया के दिन ही वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी के चरणों का दर्शन होता है, नहीं तो पूरे साल
बाकी बिहारी जी के चरणों को वस्त्र से ढके रहते हैं। यही कारण है कि हमारे सनातन धर्म में अक्षय तृतीया का इतना महत्व है। इसीलिए यह तिथि हमारे धर्म में बहुत ही महान तिथि मानी जाती है। अब चलिए पूजा विधि के बारे में और पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में बता देते हैं। तो बता दूं कि इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का जो समय रहेगा वो सुबह में 4:15 से लेकर के और 5:03 तक रहेगा। तो इस दिन ऐसा माना जाता है कि इस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करने से, या आप पवित्र नदी में नहीं जा सकते हैं तो आप अपने घर के जल में गंगा जल मिला करके अगर स्नान करते हैं शुभ मुहूर्त में तो जन्म जन्मांतर के पाप सब मिट जाते हैं। तो इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में स्नान जरूर करना चाहिए। इस दिन अमृत काल का जो समय रहेगा वो सुबह में 7:44 से लेकर के और 9:15 तक रहेगा। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का जो समय रहेगा वो सुबह में 11:57 से लेकर के और 12:49 तक रहेगा। तो ये है कुछ शुभ मुहूर्त जो अक्षय तृतीया को बहुत ही खास बना देता है। इसलिए आप अमृत काल में या अभिजीत मुहूर्त में आप कोई भी वस्तु की खरीदारी कर सकते हैं, या आप कोई भी वस्तु का दान कर सकते हैं, या आप पूजा पाठ इस शुभ मुहूर्त में कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन सुबह में जितना सुबह हो सके उतना सुबह में अगर आप पूजा कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। तो बता दूं कि अक्षय तृतीया पर बहुत सारे लोग हैं जो व्रत करते हैं। तो जो लोग व्रत करते हैं वो भी और जो नहीं करते हैं वो भी, उन्हें भी सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन 10 मई को आप लोग सुबह में जल्दी उठ जाइएगा, अपने घर की साफ सफाई करके अपने नित्य कर्मों से नियमित होकर के स्नान कर लीजिएगा। स्नान करने के बाद इस दिन पीले रंग का वस्त्र धारण कीजिएगा और इस दिन आप पूजा में भी ज़्यादा से ज़्यादा पीले रंग का ही प्रयोग कीजिएगा, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा होती है। तो भगवान विष्णु को पीले रंग अति प्रिय है और माता लक्ष्मी को लाल रंग अति प्रिय है। तो क्या कीजिएगा कि आप अपने पूजा मंदिर में या कोई चौकी पर विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी को स्थापित कर दीजिएगा, गौरी गणेश को स्थापित कीजिएगा। उसके बाद उन लोगों को अच्छे से फोटो है तो अच्छे से कपड़ा भिगा करके उन्हें पोंछ लीजिएगा, नहीं तो अगर मूर्ति है तो उन्हें अच्छे से स्नान करा दीजिएगा, पंचामृत से स्नान करा दीजिएगा। इसके बाद चौकी पे स्थापित कर दीजिएगा। वहाँ पे एक कलश जरूर रखिएगा, क्योंकि कलश का पूजा उस दिन बहुत शुभ माना जाता है। क्योंकि बिना कलश के पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए स्नान करने के बाद में एक कलश में पानी भरे, चाहे वो मिट्टी का कलश हो या धातु का कलश हो। तो कलश ले लीजिएगा, कलश में जल भर लीजिएगा और उसके बाद कलश में अशोक का पत्ता या आम के पत्ता डाल दीजिएगा। उसके बाद कलश के गले में मौली बांध दीजिएगा और कलश के ऊपर किसी पात्र में आप लोग अनाज रख दीजिएगा। उसके ऊपर से हमें दीपक जला देना और कलश के स्वास्तिक का चिन्ह बना दे। इसके बाद कलश की पूजा विधि विधान से करें। अगर कलश की पूजा आप लोग विधि विधान से कर लेते हैं तो सालों भर संकट नहीं आती है और घर में खुशहाली बनी रहती है। उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा कि भगवान विष्णु को पीले रंग का फूल अर्पित कीजिएगा, माता लक्ष्मी को लाल फूल अर्पित कीजिएगा और विष्णु भगवान को आप लोग मौसमी फल का भोग लगा दीजिएगा। और अक्षय तृतीया के दिन आप अपने घर में खीर जरूर बनाइएगा और खीर का भोग जरूर लगाइएगा। और भगवान विष्णु के भोग में आप लोग तुलसी पत्र जरूर डालिएगा, क्योंकि बिना तुलसी पत्र का भगवान भोग ग्रहण नहीं करते हैं, उनका भोग अधूरा रहता है। इसलिए तुलसी पत्र जरूर डालें। और गौरी गणेश के भोग में हमें तुलसी पत्र नहीं डालना है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। और कोई भी व्रत अगर हम करते हैं तो उसमें अखंड ज्योत जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए अखंड ज्योत जरूर जलाइएगा। उसके बाद धूप दीप जला करके भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करनी है। पीले आसन पर हमें बैठ करके पूजा करनी है और इस दिन श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, विष्णु भगवान की कथा पढ़े या सुने और आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें। और सबसे अंत में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और गणेश जी की आरती करें।
कृष्ण जी की आरती करें। इसके बाद जब आप पूजा कर लेते हैं तो पूजा करने से पहले ही एक लोटे में जल भर करके पूजा स्थान पे जरूर रखिएगा। ये नहीं कि कलश रख दिए तो हम जल नहीं रखेंगे, नहीं, अलग लोटे में हमें जल रखना है। और जब हम पूजा कर लेते हैं, आरती कर लेते हैं, तो उसे हम आचमन करते हैं। तो आप चाहे तो आम के पत्ते से भी आचमन कर सकते हैं या आप चाहे तो लोटे से भी आचमन कर सकते हैं। इसके बाद हमें भगवान के चरण में कुछ ना कुछ दक्षिणा जरूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि जो भी हमारे पूजा में कमी हुई है उसके पूर्ति के लिए हमें भगवान के चरण में कुछ दक्षिणा जरूर चढ़ाना चाहिए। तो कुछ दक्षिणा जरूर चढ़ा दीजिएगा। तो इसी विधि विधान से हमें सुबह में पूजा करना है। पूजा करने के बाद में अगर आप व्रत रखना चाहते हैं तो पूरे दिन व्रत रखें और फिर से शाम में पूजा करके ही फलाहार करनी चाहिए। इस दिन नमक के सेवन करने से बचना चाहिए। और अक्षय तृतीया के दिन पूजा आप जितना सुबह में हो सके उतना सुबह में कर ले तो सबसे अच्छा होता है। इसलिए अक्षय तृतीया की पूजा हमें सुबह में ही करना चाहिए। अब चलिए जान लेते हैं कि इस दिन हमें कौन सी चीज़ का दान करनी है। तो बता दूं कि अगर आप दान करना चाहते हैं तो आप चाहे तो इस दिन मौसमी फल का दान कर सकते हैं, मौसमी वस्त्र का दान कर सकते हैं, पानी रखने के बर्तन को भी आप लोग दान कर सकते हैं, जूता, चप्पल, छतरी, गर्मी का दिन है तो आप लोग चाहे तो आप लोग दान कर सकते हैं। और अब चलिए जान लेते हैं कि इस दिन हमें क्या खरीदना है और क्या नहीं खरीदना है। तो सबसे पहले बता दो कि इस दिन जैसे हम लोग धनतेरस में खरीदते हैं ना सोना, चांदी, कपड़ा, गहना या कोई भी चीज़ खरीदते हैं, उसी प्रकार से हमें इसमें भी पूजा करना है और ठीक उसी प्रकार से हमें खरीदना है। तो आप लोग इस दिन भी अगर आपका सामर्थ्य है तो आप लोग सोना चांदी खरीद सकते हैं। अगर आपका समर्थ वैसा नहीं है, क्योंकि हर किसी का समर्थ एक समान नहीं होता है, तो इसलिए अगर आप ये सब नहीं खरीद सकते हैं सोना चांदी, तो आप चाहे तो बर्तन भी खरीद सकते हैं। अगर वो भी नहीं खरीद सकते हैं तो इस दिन हल्दी का एक पैकेट ज़रूर खरीद लीजिएगा या धनिया खरीद लीजिएगा या गुड़ खरीद लीजिएगा, क्योंकि इस दिन पीले चीज़ खरीदने का बहुत अधिक विधान है। तो आप लोग और कुछ खरीदे ना खरीदे, लेकिन इस दिन एक पैकेट धनिया जरूर खरीद लीजिएगा। इसी विधि विधान से हमें अक्षय तृतीया के दिन पूजा करनी है। इसी तरह से अगर आप दान करना चाहते हैं तो दान कर सकते हैं, या आप सोना चांदी खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं। तो इसी नियम विधि से हमें करनी है। पूजा के लास्ट में हमें भगवान से क्षमा याचना कर लेना है, क्योंकि पूजा में जो भी हुई कमियों के लिए हमें क्षमा जरूर मांगना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अक्षय तृतीया से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी, पूजा विधि भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर कोई अक्षय तृतीया की पूजा विधि जान सके। अक्षय तृतीया के दिन क्या खरीदना है ना खरीदना है, संपूर्ण जानकारी उन्हें भी प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।